गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैंने आपको दुर्बुद्धि विनश्यति यानी दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, विनश्यति यानी विनाश का कारण होती है, लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज मैं इसका आपको सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक तालाब था, उसमें कछुआ अपने दो मित्र दो हंसों के साथ रहता था। हंसों के क्या नाम थे? संकट और विकट। और कछुए का नाम था कम्बुगिरु। ठीक है, तो या मैं आपको इसको दोबारा ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है। अस्ति मगध देश से फलोत्पन्न नाम का शहर है। मगध देश में फलोत्पन्न नाम का एक सरोवर था। तत्र संकटो विकटो हंसो निवसत है। वहाँ संकट और विकट नाम के हंस रहते थे। कम्बुगिरिवस्य नाम का तयो मित्रम एक कुर्म तत्र निवसति स्थित। वहाँ कम्बुगिरु नाम का एक कछुआ भी प्रतिवस्थित में रहता था। तदा एकदा धीव्रे तत्र आगच्छत। तभी वहाँ अथा यानी एक दिन एक धीव्रे यानी शिकारी वहाँ आता है। ते कथ्यत उसने कहा, वयम स्व मत्स्य कुर्मादि मारिशा में स्वयं हम कल यहाँ मत्स्य कुर्मादि इन मछलियों और कछुओं को मारिशा में मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत, ऐसा सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम देवराणम वार्ता श्रोता, क्या तुम दोनों ने भी देवराणा में उसके शिकारियों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करो में, अधुना ने हाँ अब हम किम करो में, अब हम क्या करेंगे? हंसो उदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो सही होगा वही करेंगे। कुर्मा उदत, कछुए ने कहा, मेवम, ठीक है। तथा यथाएम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतम, ठीक है। यथाएम जैसे ही हम दूसरे हद यानी तालाब में जाएंगे तथा कुरुतम वैसा ही करेंगे। हंसो अवदत, हंस ने कहा, अब हम की करा में, हमें क्या करना चाहिए? कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेम अंतर्गंतुम इच्छामि, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसोदतम, अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है? यहाँ इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? कच्छपवृत्ति, कछुए ने कहा, युवाम कष्टदंडम एक चंचुआदारताम, तुम एक काठ के डंडे को चोंच में धारण कर लेना। एम काष्ठ दंडे मध्य अवलंबे युवियो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ दंडे मध्य काठ के डंडे के मध्य स्थित होकर मैं काठ के डंडे के बीच स्थित होकर स्थित होकर एम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे युवियो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काठ के दंड मध्य यानी काठ के डंडे के मध्य अवलंबे यानी का सहारा लेके, युवियो यानी तुम दोनों, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से या तुम दोनों के शक्ति के बल से सुखेन गमिष्यामि, यहाँ से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथाम, हंसों ने कहा, संभवतः है, क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक अपायो वर्तते आवाभ्याम नियमान्य त्वमलोके जन किंचित वदिष्यामि यत् यदि त्वउत्तरं दास्यामि तथा त्वं मरणं निश्चितम्। सौति ऐसा क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक उपाय अपवायो वर्तते, किंतु यहाँ एक अन्य अपवायो ने इसी का ही गलत उत्तर है। युवाभ्याम नियमन तमोवलक्य, युवा आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमन तुम्हें ले जाते हुए, त्वमलोक के जन है, तुम्हें देख कर लोग किंचित दिशा में कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उनका उत्तर दोगे, तथा त्वं मरणम निश्चितम, तुम तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसा, अतः तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा कुर्मा उदत, ऐसा सुनकर क्रोधित होकर कछुए ने कहा, किम किम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि, जैसे मैं कहता हूँ, तथा युवा कुरुतम, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। एक एष इव काठदंडे लंबमाने कुर्म पुरा अवश्यम,
काठ के दंडे काठ के दंडे के मध्य लटके हुए धीवरों ने देखा। पश्चात अवधन वे उसके पीछे दौड़ते रहे और बोलते रहे, अरे महम आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम स उड़ोमपि उड़ीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित् कुछ ने कहा, यद्यं कुर्मं कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद अहम कुर्म कथमपि निपतति, यानी यह कछुआ किसी प्रकार से गिर जाएगा। यद्यं कुर्म कश्चित वदति, कुछ ने कहा यदा अत्रैव यदि कुर्म कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी तरह से पड़ गिर जाएगा। अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसको पका कर खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरे ने कहा, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के तट पे खाऊंगा। अन्य कथयत, दूसरे ने कहा, अहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं इसको पका कर खाऊंगा, मैं इसको ले जाकर पका कर खाऊंगा। इति ऐशाम तद वचनम श्रुत्वा क्रुद्ध जाता, ऐसा सुनकर जो कछुआ था क्रुद्ध जाता यानी क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचम विश्रम्य से अवदत्त, मित्रों के द्वारा दत्तम वचम यानी दिए हुए वचनों को सुन करके, से अवदत्त भूल कर, विस्मृत यानी भूल करके, मित्रों के द्वारा कहे हुए वचनों को भूल करके, से अवदत्त उसने कहा, यूयम भस्मम खादता है, तुम सब मुझे भस्म में नहीं पका कर खाना चाहते हो। तक्षणम कुर्म दंडात भूमोपदेता है, उसी समय वह कछुआ भूमि पर दंड के मध्य से गिर पड़ा। पोरे से मारित है, किस गोपालकों ने, पोरे ने गोपालकों ने उसे मार देता तक, इसीलिए कहा गया है, स्वधाम हित कथा नाम वाच्यम में अभिदंती स कुर्म युक्त कुदुर्बुद्धि काष्ठ भ्रष्टो विनश्यति। हित स्वधाम यानी अच्छे लगने वाले, हित कामनाम यानी हित को साधने वाले, वाक्य में उन वाक्यों का अभिनंदन यानी स्वागत करना चाहिए। स कुर्म एवं दुर्बुद्धि, वह जो कछुआ था दुर्बुद्धि था। काष्ठदंडो विनश्यति, की वह काठ के दंडे के मध्य गिरा हुआ नष्ट हो गया।